नमस्कार, स्वागत है आपका एवी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जूही। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के जयपुर में संशोधित पार्वती काले सिंध चंबल परियोजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया और इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 साल की यात्रा के बाद जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने लोग आए हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपके आशीर्वाद को हासिल कर सका। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में राजस्थान के विकास को एक नई गति, नई दिशा देने में सीएम भजनलाल और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। ये साल पहला साल एक प्रकार से आने वाले अनेक सालों को मजबूत नींव प्रदान करता है। साथ ही कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने इस दौरान जमकर हमला बोला। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ते आगे। कांग्रेस पार्टी के 18 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा समेत शहर के करीब 1000 कांग्रेसियों को लखनऊ नहीं जाने का नोटिस जारी किया है। सोमवार को सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार लोगों के पास पुलिसकर्मी और खुफिया विभाग की ओर से कार्यकर्ताओं के घरों में नोटिस भेजे जाते रहे और इसी बीच कांग्रेसियों ने अलग अलग पार्टियों का झंडा लगाकर प्रदर्शन में पहुंचने के लिए रणनीति तैयार की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी महंगाई, खराब सुरक्षा व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर घेराव करने का फैसला किया है और इस बीच पुलिस की ओर से नोटिस के साथ पार्टी नेताओं को यह भी हिदायत दी जा रही है कि विधानसभा घेराव के लिए जाना ठीक नहीं है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए इसे निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कांग्रेसियों से कहा गया है कि यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो कार्रवाई भी की जाएगी। की ओर से विधानसभा का घेराव करना है और इसी को लेकर अब पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि जो प्रदर्शन है उसे रोक दे, क्योंकि विधानसभा के आसपास का क्षेत्र निषिद्ध माना जा रहा है। ऐसे में प्रदर्शन करना उचित नहीं है और अगर किए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से तो कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर जो भी इसमें शामिल होंगे कार्रवाई की जाएगी। और संभल में एक मंदिर मिलने के बाद अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मदनपुर स्थित मुस्लिम बाहुल्य इलाके के गली के अंदर एक मकान में सालों पुराना मंदिर मिला है। जिस मकान में मंदिर मिला है उसमें भी वर्ग विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। कई सालों से मंदिर में ताला बंद होने का दावा किया जा रहा है। जिले में मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में 250 साल यानी कि 250 साल पुराना मंदिर मिलने का दावा किया गया है। मंगलवार को मौके पर पहुंची बंगाली समाज की महिलाओं ने शंखनाद के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए, तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और रोष भी दिखाया। साथ ही लोगों ने इसका विरोध किया। तो संभल के बाद काशी में भी एक और मंदिर मिलने की, बंद पड़े मंदिर मिलने की जानकारी सामने आई है और ये वही मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, काफी पुराना मंदिर देखने में लग रहा है और ऐसे में यहां फिर से भगवान के होने की जो जानकारी है वो सामने आई है और ऐसे में इस मंदिर की खोज की गई है, जहां बंगाली समुदाय की कुछ महिलाएं वहां पहुंची और शंखनाद, हर हर महादेव के नारे लगाए। वहीं
इस दौरान मुस्लिम बाहुल्य एक इलाका बताया जा रहा है, जहां जो लोग वहां स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसको लेकर विरोध जताया, आपत्ति जताई और इसका विरोध किया। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्ष के हंगामे को लेकर विधेयक पर वोटिंग भी कराई गई। वोटिंग के लिए सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया, मगर इस पर भी कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीच में बोलना पड़ा। अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि अगर कुछ सदस्यों को मशीन से वोट डालने में परेशानी है तो उनको पर्ची दे दी जाए। तो एक देश एक चुनाव विधेयक पेश हो चुका है और ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब इसी को लेकर अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जिन्हें आपत्ति है उन्हें पर्ची दे दिया जाए। तो लोकसभा स्पीकर से अमित शाह ने कहा, आपको बताते चले बिल पेश हो चुका है लेकिन विपक्ष अभी भी हमलावर है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके जरिए सरकार तानाशाही कर रही है, साथ ही साथ संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में एक तरफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, वहीं दूसरी तरफ सांसद के मोहल्ले में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। वहीं बिजली की चोरी की शिकायत पर बिजली विभाग ने भी छापेमारी की। बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान कुछ घरों में चोरी की बिजली पकड़े जाने की खबर भी सामने आई और अब संभल के सपा सांसद के घर नया बिजली मीटर लगाने पुलिस पहुंची है, जिससे जियाउर रहमान बर्ग के इलाके थाना नखासा क्षेत्र के दीपासराय में प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो एक बार फिर सपा सांसद विवादों में घिरे हुए हैं। संभल हिंसा के बाद से लगातार जियाउर रहमान पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जियाउर रहमान बर्ग के घर पुलिस की टीम पहुंची है। संभल से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और जियाउर रहमान टीम पहुंची। तो बिजली चोरी की खबरें लगातार संभल से सामने आती रही है और नया बिजली मीटर लगाने के लिए सपा सांसद के घर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रही और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद हैं और जियाउर रहमान बर्ग के यहां पुलिस पहुंची नया बिजली मीटर लगाने। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी है। अभी ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, आगे कहेंगे एक राष्ट्र एक पार्टी और फिर कहेंगे एक राष्ट्र एक नेता। क्या मतलब हुआ इसका? बाद में पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं है। ये बीजेपी के लोग वास्तविक मुद्दा पर बात नहीं करते, कहते हैं कि इससे खर्चा बचेगा। तो पीएम मोदी कितना विज्ञापनों में खर्चा करते हैं, वह चुनाव से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च करते हैं। जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार हो, क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौर हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम गवर्नर दे दो। जो और दिल्ली से खबर सामने आ रही, बिजली बचाने की दिशा में अब सरकार का बड़ा कदम, कम बिजली खपत करने वाले उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य। तो दिल्ली से ये जानकारी, बिजली बचाने की दिशा में अब आम आदमी पार्टी की सरकार पहल कर रही है, बड़ा कदम उठाने जा रही। कम बिजली खपत करने वाले उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है और ऐसे में दिल्ली सरकार के सभी इमारतों में 5 स्टार रेटिंग
एसी एनर्जी एफिशिएंट पंखों का उपयोग किया गया अनिवार्य। तो ये जानकारी सामने आ रही। बिजली खपत को लेकर प्रस्ताव को दिल्ली के सीएम आतिशी से मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए एलजी को भेजा जाएगा। तो एनर्जी एफिशिएंट पंखों का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। तो बिजली खपत में एक बार फिर इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रस्ताव को दिल्ली के सीएम आतिशी ने मंजूरी दे दी है और प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए एलजी को भेजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से बिजली खपत को लेकर। अब बिजली बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और तमाम जो जरूरी कदम है वो उठाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है बिजली बचाने की दिशा में। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय। कम बिजली खपत करने वाले उपकरण का इस्तेमाल करना अब अनिवार्य होगा। ने इसको मंजूरी भी दे दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की नेता फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर चल रही हैं। सीएम ने कहा कि कल कांग्रेस की एक नेत्री फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और अब हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार के साथ।